क्योंकि आज भी उसका समय आपकी घड़ी से मिलता है। तो ये एक दुर्लभ चीज है, परफेक्ट ये टाइम बताती है। जी हाँ, आज मैं आपको धूप घड़ी दिखलाऊंगा। समय हमेशा से आदमी जानने का जिज्ञासु रहा है। हर पल की गणना का प्रयास आदिकाल से चला आ रहा है। आप कल्पना करिए, जब आपकी हाथ की घड़ियां नहीं रही होंगी, दीवार घड़ी नहीं रही होगी, टेबल घड़ियों का आविष्कार नहीं हुआ होगा, तब आखिर आदमी समय को कैसे देखता, समझता, जानता होगा, कैसे गणना करता होगा। आज धूप घड़ियों का इतिहास आपको बताऊंगा, धूप घड़ी का साक्षात दर्शन कराऊंगा। बिहार के रोहतास जिला के डेहरी में एक धूप घड़ी है, जिसका निर्माण 1871 ईस्वी में ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय कराया गया था, जब सोन नहर प्रणाली को विकसित किया जा रहा था, बनाया जा रहा था। डेहरी वर्कशॉप बिल्ट 1871 डेहरी की धूप घड़ी पर लिखा हुआ है। 1870 से 1874 के बीच में एनीकाट बराज का निर्माण अंग्रेजों के काल में कराया गया था। इस बराज के निर्माण के लिए डेहरी में वर्कशॉप बनाया गया था, खोला गया, लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था और वो काम कराया जाता था। काम समय पर हो, ड्यूटी लोगों की समय पर हो, इसलिए डेहरी में जो सिंचाई विभाग का अभियांत्रिकी कार्यालय खोला गया, वर्कशॉप खोला गया, वहां पे एक धूप घड़ी का निर्माण कराया गया था 1871 में। लोग इसे सूर्य घड़ी भी कहते हैं। सूर्य की किरणों के साथ इसका तालमेल होता है और सूर्य की किरणों के साथ यह समय बताता चला जाता है। हालांकि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद यह घड़ी काम नहीं करता। अब आप उस घड़ी की संरचना को देखें और इस पर हम आपको डेहरी के शोधार्थी पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र मिश्रा से भी बातचीत करेंगे। भारतवर्ष में कहीं गिने चुने ही जगहों में एक स्थान है जिसको सूर्य घड़ी के नाम से जाना जाता है और ये सूर्य घड़ी है। तो ये एक दुर्लभ चीज है, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है कि बिहार में हमारे जैसे इन सब चीज़ों का कोई अस्तित्व महत्व नहीं है, जो कि हमारे जनप्रतिनिधि भी इसकी रख रखाव के बारे में ख्याल नहीं रख करते हैं। डिपार्टमेंट तो कर ही नहीं रही है। ये सौभाग्य है कि ये हेरोइनची और शराबियों और चोरों के नज़र पड़ने के बावजूद भी ये बचा हुआ है। ये पीतल का कंप्लीट बना हुआ है। जिस दिन उन लोगों की पैसे की कमी आएगी, ये चोर उचक के कबार करके इसको बेच देंगे। इसलिए इसकी अति आवश्यकता है सुरक्षा के लिए। 4th वी के माध्यम से मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं और जनप्रतिनिधियों का और सरकार का निगाह खींचना, आकर्षित करना चाहता हूं इधर कि इसकी सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था की जाए। और अभी अभी आप देखिए कि ये सूर्य घड़ी जो है कि ये कितनी परफेक्ट ये टाइम बताती है। ये सरकार के अधिकारियों से चाहूँगा कि इसकी पूर्ण सुरक्षा और व्यवस्था की जाए। अगर किसी तरह किसी सिरफिरे चोर उचक्के ने इस पीतल को कबार कर ले गया तो फिर ये बनने वाली स्थिति में नहीं आएगी। आपने देखा कैसे डेहरी में स्थित धूप घड़ी एग्जैक्ट टाइम आपको बताता है। हम जानते हैं यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र मिश्रा जी से, जिन्होंने इस पर कई बार रिपोर्टिंग भी करी है। सोन नहर प्रणाली के निर्माण के कार्यकाल में यहाँ सिंचाई यांत्रिक कर्मशाला का भी निर्माण किया गया था, ताकि वहाँ बराज, सोन बराज को बनाने में या नदियों में फाटक और इस सब का निर्माण किया जा सके। उस वक्त वहीं पे अंग्रेजों ने ही 1872 में धूप घड़ी का निर्माण किया था और उसी से वहां घंटा बजता था ताकि मजदूरों को समय का ज्ञान हो सके। अभी नगर परिषद में वहां पार्क के लिए जमीन उपलब्ध हुआ है और नगर परिषद वहां प्रोजेक्ट बना करके सबमिट किए हुए है और वहां पे नगर परिषद की प्लानिंग यह है कि इको पार्क बनाया जाए और वहां धूप से ही मतलब सोलर लाइट लगा करके वहां बिजली वगैरह की व्यवस्था की जाए। नगर परिषद का प्रस्ताव अभी नगर विकास विभाग में लंबित है। उसे संरक्षण का कोई उपाय किया गया है? उस प्रोजेक्ट में ही, पार्क वाले प्रोजेक्ट में ही इसको भी संरक्षण करने का व्यवस्था दिया गया है। घड़ी समय बताती है, समय बदलते रहता है मनुष्य के जीवन से लेकर के, और हर क्षेत्र में आप समय का बहुत महत्व है। इस धूप घड़ी ने समय, बदलते समय का जो एहसास किया, जो अनुभव किया इस धूप घड़ी ने, उससे इस पीढ़ी को क्या सबक मिलता है?
हमको क्या सीखना चाहिए इस धूप घड़ी से? आने वाले पीढ़ी को यह जानकारी होना चाहिए कि जब मेरे पास घड़ियां नहीं थीं तो समय का आकलन कैसे किया जाता था। समय का आकलन वास्तव में उस अवधि में आज से 200-300 साल पहले धूप से ही किया जाता था और इसको संरक्षित करने की जरूरत है ताकि डेहरी और आसपास के लोग, पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र हो सकता है, क्योंकि आज भी उसका समय आपकी घड़ी से मिलता है, मिल जाता है। एकदम। तकनीक पहले बहुत समृद्ध रहा हो। निश्चित निश्चित। इस आज इलाके में कहीं है कि नहीं और दूसरी धूप घड़ी? मेरी जानकारी में नहीं। औरंगाबाद, रोहतास जिला या शाहाबाद, मगध में? हमको, मेरी जानकारी में इस औरंगाबाद और शाहाबाद, पुराने शाहाबाद जिले में कहीं अब तक रिपोर्टिंग नहीं है कि ऐसा कोई धूप घड़ी। इसको संरक्षित किए जाने की जरूरत है। एकदम आप देख रहे संरक्षित थे और विकास की जरूरत है। ऐसे ही और वीडियो आपको देखने के लिए हम लाते रहेंगे। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर दबाएं। धन्यवाद।